एक खूबसूरत मुलाकात ने शाओ हुआ को ऐसे महसूस कराया जैसे बसंती हवा चल रही हो। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि वो औरत असल में उसकी सौतेली माँ है। ये अजीब सा मंजर उसे यकीन ही नहीं हुआ। आखिर उसके पापा ने 30 साल की लड़की से शादी कैसे कर ली? शाओ हुआ का दिमाग अचानक हिल गया, जैसे पूरी दुनिया उसके लिए ढहने वाली हो। वो अपने पिता से कुछ कहना चाहता था, मगर जब उसने अपनी सौतेली माँ की हल्की सी शर्माई हुई शक्ल देखी तो मानो सब समझ गया। दिल ने चुप्पी साध ली, लेकिन भीतर से बेचैनी हद से ज्यादा थी। उसे पता था उसके पिता ने ये सब अपने तराजू, लालच और ताकत से पाया है। जितना सोचता उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता। उसे बेहद अफसोस था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बस चुपचाप सब होता देखता रहा। उसके पापा को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो तो अब भी अपनी नई शादी की खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन शाओ हुआ अपनी सौतेली माँ से धीरे धीरे दूर होने लगा। इस मोहब्बत को उसने दिल में ही दबा लिया। खुद को सुन्न करने की कोशिश की ताकि उस घुटन से निकल सके। उसने सोचा शायद इससे सब भूल जाएगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ का साया हमेशा उसके पीछे पीछे रहा। सौतेली माँ भी उसे देखती और समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि शाओ हुआ इस तरह बर्बाद हो जाए। इसलिए जब उसके पापा घर पर नहीं थे तो उसने चुपचाप शाओ हुआ को बुलाया। वो उसे समझाना चाहती थी कि अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो। लेकिन जब उसने शाओ हुआ की आंखों में वो गहरा दर्द देखा तो समझ गई कि अब कहानी बहुत आगे निकल चुकी है, जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो।